शिवनपुर गांव में उस साल सर्दी कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। रात तो रात, दिन में भी सूरज मानो डरकर निकलता था। चारों ओर घना कोहरा पसरा रहता और ठंडी हवा हड्डियों में उतर जाती। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी थी, जहां पर रामू अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। रामू की माँ की आंखों की रोशनी जा चुकी थी और पिता कई साल पहले खेत में गिरने के बाद चलने फिरने लायक नहीं रहे थे। झोपड़ी में न ढंग की छत थी, न गर्म कपड़े। कई रातें ऐसी बीतती जब रामू अपनी ओढ़नी माँ को दे देता और खुद ठंड से कांपता हुआ बैठा रहता। वह मन ही मन सोचता, भगवान, बस इतना दे दे कि माँ बाप को भूखा न सोना पड़े। एक सुबह रामू गांव के बड़े जमींदार लाला गिरीधर के खेत में मजदूरी कर रहा था। हाथ ठंड से सुन्न हो चुके थे, फिर भी कुदाल रोकने की हिम्मत नहीं थी। तभी उसने देखा, लाला जी अलाव के पास बैठे हैं, पर चेहरा बुझा हुआ है। रामू ने हिम्मत जुटाई और बोला, राम राम लाला जी। आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। कोई बात हुई है क्या? परेशानी गरीब के लिए होती है रामू, मेरे लिए नहीं। तू अपना काम कर। रामू चुप हो गया, लेकिन कुछ देर बाद लाला जी की आंखों से आंसू टपक पड़े। रामू यह देखकर ठिठक गया। लाला जी, आंसू किसी अमीर गरीब को देखकर नहीं गिरते। अगर कहें तो शायद दिल हल्का हो जाए। लाला जी की आवाज भारी हो गई और वो रामू से बोले, गांव के दबंग भीखन ने धोखे से मेरी पुश्तैनी जमीन अपने नाम करवा ली है। मैं बूढ़ा हो गया हूं रामू, ताकत नहीं रही लड़ने की। रामू लाला गिरीधर जी की बात सुनकर कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर वहां से अपने घर को चल दिया। रामू रात भर सो नहीं पाया। माँ की खांसी, पिता की कराह और लाला जी के आंसू सब एक साथ दिमाग में घूमते रहे। सुबह उसने फैसला कर लिया। वह भीखन के पास पहुंचा और बड़ी चतुराई से बोला, मालिक, आपकी तो पूरे इलाके में ढाक है। कहते हैं आपने अकेले ही आधा गांव अपने नाम कर लिया। अरे, दिमाग हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। गिरिधर जैसे सीधे आदमी को तो मैं उंगली पर नचा सकता हूं। रामू ने यह बात दिल में गांठ बांध ली। कुछ दिन बाद गांव में हलचल मच गई। पंचायत बैठी और साथ में पुलिस भी आ गई। भीखन के खेत से एक पुरानी हड्डियों का ढांचा मिला था। अगर यह जमीन तुम्हारी है तो बताओ ये कंकाल यहाँ कैसे आया? भीखन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने रामू को देखा, जो दूर खड़ा था। रामू धीरे से बोला, मालिक, अगर कह दो कि यह जमीन आपकी नहीं है तो सारा झंझट खत्म हो सकता है। डर इंसान से सच बुलवा ही लेता है। भीखन कांपते हुए बोला, ये जमीन मेरी नहीं है। मैंने इसे लाला गिरिधर से धोखे से छीना था। इतना सुनते ही लाला गिरीधर आगे आए। उनकी आंखें नम थीं। रामू, आज तूने मुझे नहीं, मेरे पुरखों की मेहनत को बचा लिया। लाला जी ने रामू को अपने पास बुलाया और बोले, बेटा, आज से इस जमीन का एक हिस्सा तेरा है। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। लाला जी, आज पहली बार लग रहा है कि मेरे माँ बाप की ठंड भरी रातें अब खत्म हो गई हैं। उस दिन रामू की झोपड़ी में पहली बार रामू ने दिखा दिया कि जिसके पास ताकत नहीं होती, उसके पास अगर सच्चाई और समझदारी हो, तो वह भी दुनिया बदल सकता है।